नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास आज फिर आप सबके साथ हूँ। और आज हम एक नए विषय पे बात करने आए हैं और ये विषय है साइबर क्राइम से रिलेटेड, और जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड। ऐसे ही अभी हाल ही में देखा गया कि हम अक्सर ना बहुत इजीली, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है एंड्रॉयड पे या एप्पल स्टोर पे, तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का सहारा ले लेते हैं और उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये कितना खतरनाक होता है, हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सअप, हम सब जानते हैं व्हाट्सअप आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, परिवार के ग्रुप्स हों या बिजनेस हो, उसके बिना हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे उसकी जिसे कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सअप के बिना। तो लेकिन व्हाट्सअप की कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे वो ग्रुप्स के मेंबर्स को लेके, चाहे जो हम जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसे कहते हैं कि जो समाज के, एक सभ्य समाज के लिए ज़रूरी भी हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो वो फीचर्स जो व्हाट्सएप पे हमें नहीं मिलते हैं, उसकी ही एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन है जी बी व्हाट्सएप, जो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ उसके थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं एपी के फाइल्स मिल जाती हैं और लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब इन्होंने किया क्या? अब जी बी व्हाट्सएप ने किया क्या, या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इनकी जवाबदेही तो किसी से है नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो आंसरेबल तो हैं, उनको रेगुलेट तो किया जा रहा है। उनकी दोनों आईओएस की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो जी बी व्हाट्सअप एक व्हाट्सअप का ही डुप्लीकेट वर्जन है, ठीक है, जो आपको ज़्यादा फीचर्स देता है। अच्छा, इन्होंने किया क्या कि जैसे ही आप कोई भी आज एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो परमिशंस तो ये सब के ले लेते हैं, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, चाहे आपकी गैलरी हो, लोकेशंस हो, है ना, इस तरह की सारी परमिशन से आपसे ले लेते हैं ऑलरेडी। तो जी बी व्हाट्सअप ने क्या किया, जी बी व्हाट्सअप ने आपके फ़ोन का सारा डाटा उठा लिया। ठीक है, अपने यूज़र के फ़ोन का सारा इम्पोर्टेंट डाटा उठा लिया। अब जिसमें हो सकता है बैंक अकाउंट डिटेल्स भी थी, उसकी सारी एप्लीकेशंस का डाटा उठा लिया। उसमें आपके सारे बैंक अकाउंट्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, आपके सीक्रेट फ़ोटोज़ या उस तरह का कुछ स्टफ़ है जो बहुत आप पब्लिक नहीं करना चाहते हो, उन्होंने वो सारा उठा लिया और आगे फर्दर इंडिया के बाहर भी भेजा, और जिसे कहते हैं कि सेल आउट कर दिया। और फिर उस डाटा का यूज़ करके अब बहुत सारी कंपनीज, जिसे कहते हैं, आपका साइबर फ्रॉड कर रही हैं उन लोगों के साथ जिनका डाटा, जिसे कहते हैं कि जी बी व्हाट्सअप ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तो मेरी इस चीज़ से जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके आपको दो सजेशंस हैं। पहली बात कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस तो पहली बात आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी, इनफैक्ट अगर चाहे आप एप्पल स्टोर या एंड्रॉयड से भी कर रहे हैं, तो जो अक्सर मैं भी फॉलो करता हूँ चीज़, कि जो वो मेरे से परमिशंस मांग रहे हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या उसको उसकी ज़रूरत है। अब एक सोचिए कि मैंने एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस डाउनलोड करी, तो वो मेरी गैलरी की परमिशन मांग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन वो मेरी माइक की या कॉन्टैक्ट की जिसे कहते हैं परमिशन मांग रहा है ना, वो मेरे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो मैं क्यों दूँ उसे? और हमें देनी नहीं चाहिए, और हमें सोचना चाहिए। हम जल्दी से नेक्स्ट 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 करके या अलाउ करके अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और बड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, कौन सी एप्लीकेशन का क्या काम है और वो मेरे फ़ोन की किस तरह की परमिशंस मांग रही हैं, ये हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही वो परमिशंस देनी चाहिए। एक तो लास्ट में फिर यही बात कहना चाहूँगा, तो इस तरह की एप्लीकेशन से बचिए, और यदि आपने जी बी व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और
केवल अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस अपने फ़ोन को एक बारी मास्टर फॉर्मेट करना पड़ेगा, फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, उसके बाद इस एप्लीकेशन से आपका पीछा छूटेगा। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं। आप अपने को बचाइए और अपने लव वंस को बचाइए। ना तो इस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए, और अगर कर ली है तो आप उसे इंस्टॉल करके एक बारी अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।